हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमारा वर्क वाला ब्लाउज है। आज हम क्रॉस कटिंग वर्क वाला में किस तरह से कटिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वो भी इंची बाय इंची। ठीक है, ये हमारा मेन पीस है वर्क वाला। इसको हम अभी साइड कर देता हूँ। फर्स्ट हम लाइनिंग देखेंगे, लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने से पहले मैं मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं और मैं बोलता हूं और आप सभी पेन लेके मेजरमेंट लिख लीजिए। ठीक है, ताकि अगर आप यही मेजरमेंट का सेम मेजरमेंट का अगर आप ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो पेपर के ऊपर, तो फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है हमारा 15.5, 15.5 इंची, और अपर चेस्ट है 35 इंची, और मिडल चेस्ट है 36 इंची, और वेस्ट है 31 इंची, और आर्मोल है 16 इंची। ठीक है, और आस्तीन का लेंथ, स्लीव लेंथ है 10.5, आस्तीन का लेंथ 10.5 इंची, और स्लीव से लूजिंग 10.5, आस्तीन का लूजिंग 10.5 इंची। फ्रंट डिप है 7, फ्रंट डिप 7 इंची, 7.5 इंची। ठीक है, 7.5 इंचेस फ्रंट डिप, 7.5 इंची फ्रंट डिप, और बैक डिप है 10 इंची, 10 इंची। ठीक है, बैक डिप 10 इंची। चलिए, अब हम मेजरमेंट तो देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल मेजरमेंट समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से नीचे, फर्स्ट ये मार्किंग सीधा कर लेना है। सीधा बोले तो थोड़ा सा इधर क्रॉस में करना है आपको कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लेंथ 14 इंची है, 14 इंची, तो 14 इंची पे ये मार्किंग लगा दिया हूँ। उसके बाद ये भी हम कुछ इस तरह से सीधा लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 6 इंची पे, 6 इंची पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से सीधा कर देता हूँ। 35 का 35 इंची का चौथाई भाग आ रहा है 9 इंची से कम। ठीक है, 9.25 इंची, यहाँ पे हम 9.25 इंची पे निशान लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर शोल्डर लगाएंगे यहाँ पे हम 5 इंची पे, और यहाँ पे 2.5 इंची पे। ठीक है, ये हम 5 इंचेस पे लगाए, ये पे 2.5 पे लगाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आर्मोल का जो निशान लगाएंगे, यहाँ हम 5 इंची लगाए, 5 इंचेस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंची से थोड़ा कम, 6 इंची से थोड़ा कम। ठीक है, 6.25 इंची। उसके बाद फिर वेस्ट है 31 इंची, 31 इंची वेस्ट है, तो यहाँ पे हम 31 इंची पे मार्किंग लगा दिया, 0.25 इंची ये हमारा बढ़ के हम कटिंग कर रहे हैं डॉट्स के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पूरे निशान को फर्स्ट कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस आपको भी कंपलसरी करना चाहिए, और करो। ठीक है, ताकि शोल्डर बिल्कुल फिटिंग में बैठेगा। ठीक है, उसके बाद डीप है 10 इंची, 10 इंची 10 इंची डीप है, तो 10 इंची पे मार्किंग लगा दिए। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सीधा कर दो। उसके बाद शेप जो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा वर्क वाला है, तो वर्क ये हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ व्हील मार्क लगाएंगे। ठीक है, वर्क वाले को कभी भी नेक गला कटिंग नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब ये मार्किंग में कुछ इस तरह से मैं शेप लगा दिया हूँ। अब आर्मोल कितना है 16 इंची, 16 इंची है, तो एक बार मेजरमेंट करके देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा करेक्ट 16 इंची पे आके रेडी हो रहा है। ठीक है, चलो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 31 लिख दिए, ताकि वेस्ट कारीगर को इजी से दिख जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से मार्किंग को छोड़ के ही कटिंग कर देना है आर्मोल का। फिर यहाँ से भी 1.5 इंची जैसा मार्जिन रख के मार्किंग कर देना है। चलो ये मार्किंग हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगाते हैं, यहाँ भी व्हील मार्क लगा देते हैं। ये पूरा जगह व्हील मार्क लगाने से थोड़ा अच्छा रहता, कारीगर को इजी पड़ता। ठीक है, अब हम क्रॉस में इसको कटिंग करेंगे, तो आपको अब हम फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से फ्रंट को रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको सीधा बैठाना है, और
अब जो मैं बैक बैठाऊंगा तो बैक को क्रॉस करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क हुआ है क्रॉस में, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस में ही बैठाएंगे। फर्स्ट निशान ये लगा दिया हूं। उसके बाद यहाँ से नीचे से मिनिमम 1.25 इंची छोड़ के ऊपर एक निशान लगा देना है, और यहाँ पे इसको हम रखेंगे 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से आपको भी सेब लगा लेना है। और वो अपर चेस्ट और चेस्ट 1 इंची फर्क है, 1 इंची फर्क है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, 1 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा मिनिमम 3 इंची आना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। कम आ सकता है, ज्यादा नहीं। चलो अब यहाँ पे हम 1/2 इंची पे एक निशान लगा दिए। वेस्ट है ये, आप ये जो हम निशान लगाएंगे ये देखिए थोड़ा अच्छी तरह से। इससे पहले क्या करो, यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉस में एक मार्किंग लगा दो। देखिए क्रॉस में कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा दो। ये हमारा 4 इंची पे रेडी आ रहा है, ठीक है, 4 इंचेस पे रेडी आ रहा है। तो इसको यहाँ से उठा के 4 इंचेस पे इस तरह से रख के, अब वेस्ट कितना है 31 इंची, तो यहाँ हम लगाएंगे 8.5 इंची, मतलब कि 31 इंची 8 इंची से कम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 1/2 से 1.25 इंची बढ़ के निशान लगाएंगे ताकि चेस्ट हमारा सही से सेटिंग हो जाए। चलो अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दिया हूँ, इधर भी व्हील मार्क लगा देता हूँ मैं, बिल्कुल एक एक करके, क्योंकि ये बैक के ऊपर ही हम मार्किंग, कभी भी क्रॉस कटिंग को हम बैक के ऊपर मार्किंग करके उसके बाद हम कटिंग करता हूँ। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम फर्स्ट जो कटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे। आप यहाँ पे जरूर देखिए, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। यहाँ से भी कुछ इस तरह से हम सीधा कर लेता हूँ। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट। अब जो है यहाँ पे बोलते ना बार बार, मतलब शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम जो होता है, ये वीडियो में बिल्कुल शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। फर्स्ट तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। अब इसको जो हम करेंगे यहाँ से 1/2 इंची, कुछ इस तरह से, 1/2 इंची नहीं, 1/2 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल देता हूँ। देखिए ये हमारा निकल गया बाहर। अब जो है यहाँ पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। ये मार्किंग हम क्यों लगाए, देखिए फर्स्ट मार्किंग मेरा ये वाला है, अब हम ये इस पे लगा दिए। अब यहाँ से ही हमारा ये कटिंग होता, ताकि फ्रंट बिल्कुल टाइट से पकड़ के रखेंगे, गिरने करने का प्रॉब्लम खत्म। अब यहाँ से हम डिप कितना है 7.5, 7.5 इंची है, तो 7.5 इंची पे ये निशान लगा दो। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से मार्किंग आपको कर लेना है, और ऐसा सेब लगा देते हैं। देखिए ये सेब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट में भी वर्क है, वर्क वाला कभी भी कट नहीं करना है, ठीक है। अगर वर्क वाला कटिंग करोगे तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम आने का चांस रहता है, इसलिए कटिंग तो नहीं करना है बिल्कुल। चलिए अब ये हम यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। चलिए ये मार्किंग आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे उतना क्लियर, क्योंकि व्हील मार्क ऐसा नहीं दिख जाते। तो यहाँ पे हमारा ये मार्किंग था, और मार्किंग को हम थोड़ा सा मतलब छोड़ के कटिंग किया हूँ। देखिए ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से है, देखो मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से है, और हम मार्किंग को छोड़ के कटिंग किया हूँ। अब ये हमारा बैक का काम खत्म। बैक को आप साइड में रख देते हैं फर्स्ट। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देता हूँ ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ से भी ये मार्किंग लगाना है, मिनिमम यहाँ से यहाँ 4.5 इंच आना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 2.5 से 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा देता हूँ, इसको भी व्हील मार्क लगा देता हूँ, और यहाँ भी व्हील मार्क लगा देता हूँ। चलिए और एक कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एक डॉट से छोटा सा डाल दे रहा हूँ, ताकि अगर साइड आगे पीछे करने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये मार्किंग पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो ये कटिंग तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हम बता चुका हूँ, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको हाला किस तरह से झाड़ेंगे वो देखिए। हाला को कुछ इस तरह से, जितना हमारे को मार्जिन चाहिए उतना हम रख के, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा ही झाड़ेंगे, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा झाड़ दिए तो, अगर ज्यादा हाला को कट कर दिए तो ये
थोड़ा गलत हो सकता है, इसीलिए कुछ इस तरह से ही हाला को झाड़िए। ठीक है, चलो ये हमारा यहाँ तक फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड कर देता हूँ। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन को। आस्तीन कटिंग करने के लिए फर्स्ट कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ और आस्तीन कितना लूजिंग है, कितना लेंथ है वो भी देख लेते हैं। तो आस्तीन का लेंथ आने से पहले फर्स्ट ये सीधा कर लेते हैं। और आस्तीन का लेंथ है 10 इंची, 10.5 इंची, 10.5 इंची पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ से हम 3.25 इंची पे 4 इंची से थोड़ा सा कम, ठीक है, लेंथ है 10.5। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लगा रहा हूँ 4 इंची से थोड़ा सा कम पे एक मार्किंग लगा दिए। मिनिमम 3.5 और 4 इंची इसके बीच में लगाना है। ठीक है, चलिए अब लूजिंग भी है 10.5, 10.5 इंची, तो हम 10.5 इंची पे निशान लगा के कुछ इस तरह से लिख देते हैं ताकि मालूम हो जाता। उसके बाद आर्मोल है 16 इंच, कितना 16 इंच, तो यहाँ से हमारा ये ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा के ऐसा रख देता हूँ और एक बार फिर से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब 10.5 इंची पे ये निशान लगा दिया है। उसके बाद फिर ये हमारा 16 है, तो बिल्कुल ये हमारा 16 करेक्ट आ गया। अब जो है यहाँ से ये सेब वाला फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए ये सेब लगाने के लिए बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सेब लगाना है। अगर किसी ने बोलता ना ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा इधर से कम कर दो। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कम करने के बाद यहाँ से फर्स्ट हम कटिंग करता हूँ। ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। उसके बाद इधर भी हम कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बोलते हैं ना ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो एक काम करो, यहाँ से आधा इंच कुछ इस तरह से निकाल दो ताकि ये एग्जैक्ट फिटिंग में आ सकता है अच्छी तरह से। ठीक है, चलो ये भी आइडिया एक सही हमारे को लग रहा है, इसी बताइए। और यहाँ से भी कुछ इस तरह से होने के बाद मिनिमम ये हाला जो है मिनिमम 1.25 इंची कुछ इसी तरह से आपको मार्किंग लगा के कटिंग कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम योक पार्ट कटिंग फर्स्ट यहाँ से एक मार्किंग सीधा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद 3 इंची पे यहाँ से एक मार्किंग लगाता हूँ। 3 इंची पे लगने के बाद इसको हम सीधा से मार्किंग लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये मार्किंग कभी भी आपको क्रॉस में लगाना है, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा क्रॉस करना है कंपलसरी। ठीक है, और ये मार्किंग हम 1 इंची पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट पॉइंट जो लगाए थे हम फ्रंट का 4 इंची आया था, तो यहाँ पे भी हम 4 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे, ये मार्किंग लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से आपको भी यही शेप में लगाना है ताकि बिल्कुल आपको बिल्कुल करेक्ट रहता। ठीक है, चलो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा से कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। अगर आपको ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना है, सीखना है, तो वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। हर वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया।